आ गए राजीव आप। मैं भी रेडी हो गई हूँ, अब चले पार्टी में। हाँ चलते हैं। डॉली, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, कब ली? अरे ली नहीं है, मांगी है। साथ वाली रीना जी से मांगी है मैंने ये ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या आपने ये ड्रेस मांगी है? कपड़े भी भला पड़ोसियों से कौन मांग के पहनता है? अरे पड़ोसियों से ना मांगती तो और क्या करती। जब मैंने आपको कहा था कि प्रिया की रिसेप्शन में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, 15,000 रुपए दे दो, लेकिन आपने तो रोते रोते मुश्किल से मेरे को 7-8 हजार रुपए पकड़ाए थे। अब आप ही बताओ, इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में कोई 7-8 हजार रुपए की ड्रेस पहन के जाता है क्या? मुझे वहां पर अपना जुलूस नहीं निकलवाना था, इसलिए मैंने पड़ोसन से मांग कर ये कपड़े पहने हैं। डॉली, इसमें आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे किसी और की पार्टी में 7-8 हजार रुपए की ड्रेस बहुत रहती है, और वैसे भी आपके पास तो इतनी सारी ड्रेसेस हैं, उनमें से कोई ना कोई पहन लेती। ओ प्लीज यार, मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। इतनी अकल है मुझ में। आपको नहीं पता ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ना, पूरे 25,000 रुपए की है। 2 दिन से रीना जी के आगे पीछे घूम रही थी ताकि उनको मस्का लगाकर ये ड्रेस मांग सकूं। अब चलो पार्टी में, लेट हो रहे हैं। हाँ यार, वैसे कल की पार्टी में तो मजा ही आ गया था। सही कह रही है, मेरी ड्रेस अच्छी लग रही थी। लाजपत नगर से ली थी, पूरे 25,000 रुपए की। चल ठीक है, मैं तेरे से ना थोड़ी देर में बात करूंगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना ऑफिस से आ गए, इनको भूख लग रही है, इनके लिए कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। ठीक है, बाय। वैसे आप ना दिखावे की जिंदगी जीती हो। मांग के तो आपने ड्रेस पहनी थी और अपनी फ्रेंड को बोल रही कि 25,000 रुपए की ली थी। डॉली, एक झूठ के पीछे आपको कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं? राजीव, झूठ बोल के कम से कम मेरी रेपुटेशन तो बनी है। पिछले 10 दिनों से मैं यही सोच रही थी कि इस पार्टी में मैं क्या पहन कर जाऊंगी, क्या पहन कर जाऊंगी। वो तो भला हो रीना जी का, जो उन्होंने मुझे इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस दे दी। अब जल्दी से जाकर ना उनको ये ड्रेस वापस कराती हूँ, ताकि अगली बारी तक दूसरी ड्रेस तो मांग सकूं। राजीव, ये क्या? इस ड्रेस पर इतना बड़ा निशान। रीना जी तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। और मैंने भी उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, अगर आपकी ड्रेस को कुछ भी हुआ ना तो पूरे पैसे दे दूंगी इस ड्रेस के। अब खामखा इस पुरानी सी ड्रेस के लिए 25,000 रुपए देने पड़ेंगे उन्हें। डॉली, मैंने आपको बोला था ना कि कभी भी किसी से कपड़े मांग के नहीं पहनने चाहिए। जो अपना बजट हो उसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन आपको तो बस दिखावा करना आता है ना। झूठी बनावटी जिंदगी जीती हो आप। आपको एक बात बताऊं, जितने भी ये दिखावा करने वाले लोग होते हैं, बनावटी लोग होते हैं ना, इनकी कहानियां ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं। ये अपने दिखावे के चक्कर में खुद तो परेशान रहते ही रहते हैं, अपने साथ वालों को और परेशान करते हैं। डॉली, आपको एक बात बताऊं, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। हाँ राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस दिखावे की वजह से मैं खुद बड़ी परेशान रहती हूँ। आज देख लो, मेरे इस दिखावे की वजह से खामखा बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया। राजीव, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं बिल्कुल भी दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। चलो ठीक है डॉली, इस नुकसान की वजह से तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। अब रीना जी को हमें इस ड्रेस के 25,000 रुपये देने पड़ेंगे ना, लेकिन मेरे पास तो मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये होंगे। आप रीना जी को बोल दो कि 10-12 हज़ार रुपये ले लो, और बाकी के पैसे जब मेरी सैलरी मिलेगी ना तब हम उनको दे देंगे। राजीव, इस नुकसान की भरपाई आप क्यों करोगे? जब गलती मैंने की है तो भरपाई भी मुझे ही करनी चाहिए ना। मेरे पास 15,000 रुपये रखे हैं, मैंने जोड़े हुए थे, तो मैं वही रीना जी को दे दूंगी और कह दूंगी कि बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी।